Hello everyone, welcome to my channel Savitaj English Home. How are you doing all? I hope you must be doing great. As I have mentioned earlier that I have started a series of 500 English speaking structures. So today is the episode 3 of that series, and in this episode I have come up with 4 simple yet powerful structures. If you learn these structures and if you practice them daily, then you will definitely add value to your learning, and you will definitely uh, see that progress. You will see the difference, you will see the changes in your English speaking skills if you learn these structures, because these structures are these structures are connectors. Because I know the problem of Hindi medium students. They know the how to make sentences, they know the sentences forming, but their main problem is that they don't know how to connect the different sentences to each other. So these structures are actually connectors. So once you learn these structures, it will be easier for you to connect the sentences. So let's get started. Stay tuned till the end. Don't skip the video, because this video is going to be very helpful for you. If you are a beginner, then this is definitely going to add value to your learning. So stay tuned till the end. स्ट्रक्चर नंबर 6, बिना चुके विदाउट फेल। जब कोई काम हम बिना चुके करते हैं तो उसके लिए विदाउट फेल वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में। जैसे मैं बिना चुके हर सुबह टहलने जाता हूँ। आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विदाउट फेल। वह बिना चुके हर रविवार को अपने माता पिता को फ़ोन करती है। शी कॉल्स हर पेरेंट्स एवरी संडे विदाउट फेल। मैं बिना नागा जागने के बाद एक गिलास पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर वेकिंग अप विदाउट फेल। बिना नागा भी बिना चुके ही होता है। वह बिना नागा हर दिन योग का अभ्यास करती है। शी प्रैक्टिसेस योगा एवरी डे विदाउट फेल। ट्रेन बिना नागा सुबह 8 बजे इस स्टेशन पर पहुंचती है। द ट्रेन अराइव्स एट दिस स्टेशन एट 8 AM विदाउट फेल। स्ट्रक्चर नंबर 7, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है उसी मौके पर या उसी टाइम पर। जब कोई काम करते हैं तो उसके लिए ऑन द स्पॉट वर्ड का यूज़ करते हैं। उसने उसी समय प्रश्न का उत्तर दे दिया। ही आंसर द क्वेश्चन ऑन द स्पॉट। मैनेजर ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। द मैनेजर हायर्ड हिम ऑन द स्पॉट। मैंने मौके पर ही बिल का भुगतान कर दिया। आई पेड द बिल ऑन द स्पॉट। शिक्षक ने मुझे उसी समय समस्या का हल करने को कहा। द टीचर आस्क्ड मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट। पुलिस ने चालक पर मौके पर ही जुर्माना लगा दिया। द पुलिस फाइंड द ड्राइवर ऑन द स्पॉट। उसने प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। शी एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन द स्पॉट। स्ट्रक्चर नंबर 8, एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप। जैसे एक इवेंट हुई है तो उसके एक इंसिडेंट हुए तो उसके परिणाम स्वरूप। पूरी रात तेज बारिश हुई, परिणाम स्वरूप सड़कें जलमग्न हो गई। इट रेन्ड हैवीली ऑल नाइट, एज अ रिजल्ट द रोड्स वर फ्लडेड। उसने नियमित व्यायाम किया, परिणाम स्वरूप वह अधिक स्वस्थ हो गई। शी एक्सरसाइजेड शी एक्सरसाइज रेगुलरली, एज अ रिजल्ट शी बिकेम हेल्थियर। वे बस चूक गए, परिणाम स्वरूप वे देर से पहुंचे। दे मिस द बस, एज अ रिजल्ट दे अराइव्ड लेट। उसने हर महीने पैसे बचाए, परिणाम स्वरूप वह एक कार खरीद सकी। शी सेव्ड मनी एवरी मंथ, एज अ रिजल्ट शी वॉज एबल टू बाय अ कार। स्ट्रक्चर नंबर 9, विदाउट क्वेश्चन। विदाउट क्वेश्चन का मतलब होता है बिना किसी प्रश्न के या बिना संदेह के। वह बिना किसी संदेह के टीम की सबसे अच्छी खिलाड़ी है। शी इज़ विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट प्लेयर इन द टीम।
बिना किसी सवाल के हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। विदाउट क्वेश्चन वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स। उसने बिना किसी आपत्ति के जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट क्वेश्चन। उसने अपने माता पिता की सलाह पर बिना किसी सवाल के भरोसा किया। सी ट्रस्टेड हर पेरेंट्स एडवाइस विदाउट क्वेश्चंस। And if you have liked my video, then like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video. Thank you.